अचानक आपकी जॉब चली जाए या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, क्या आपके पास इतना पैसा है जो अगले 6 महीने आपको बिना किसी और इनकम के चला सके? ज्यादातर लोगों का जवाब होता है नहीं। और यही वजह है कि एक अचानक आई मुसीबत लोगों को कर्ज में डाल देती है या उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट्स बीच में तोड़नी पड़ती हैं नुकसान उठाकर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इमरजेंसी फंड क्या है, इसे कितना बड़ा रखना चाहिए और इसे कहां रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए। ये वो वीडियो है जो असल में आपकी एसआईपी और इन्वेस्टमेंट्स को भी सुरक्षित रखती है, तो पूरा जरूर देखिएगा। सेक्शन 1, इमरजेंसी फंड क्या है और क्यों जरूरी है। इमरजेंसी फंड एक ऐसा पैसा है जो सिर्फ अचानक आई मुसीबतों के लिए अलग रखा जाता है, जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, घर की कोई जरूरी रिपेयर या कोई और अनचाहा खर्चा। अब सवाल आता है, अगर हमारी एसआईपी चल ही रही है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं, तो अलग से इमरजेंसी फंड की क्या जरूरत? यहां समझने वाली बात यह है, इन्वेस्टमेंट्स का मकसद है ग्रोथ, इमरजेंसी फंड का मकसद है सेफ्टी। जब इमरजेंसी आती है और आपके पास अलग से इमरजेंसी फंड नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं? वो अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेच देते हैं, चाहे मार्केट उस समय नीचे ही क्यों ना हो। इससे नुकसान होता है और आपकी कंपाउंडिंग जर्नी भी बीच में टूट जाती है। इमरजेंसी फंड एक तरह की बफर है जो आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट्स को टच किए बिना बुरे समय में आपको संभाले रखता है। सेक्शन 2, इमरजेंसी फंड कितना बड़ा होना चाहिए। जनरल रूल है, आपका इमरजेंसी फंड इतना होना चाहिए जो आपके 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चे कवर कर सके। ध्यान दीजिए, मैंने कहा जरूरी खर्चे, रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स, ईएमआई, ना कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल स्पेंडिंग। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका महीने का जरूरी खर्चा है 25,000 रुपए, तो मिनिमम इमरजेंसी फंड 3 महीने, 75,000 कंफर्टेबल इमरजेंसी फंड 6 महीने, 1.5 लाख रुपए। अगर आपकी जॉब स्टेबल है, जैसे गवर्नमेंट जॉब या बहुत एस्टैब्लिश्ड कंपनी, तो 3 महीने का फंड काफी हो सकता है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब मार्केट वॉलेटाइल है, तो 6 महीने या उससे भी ज्यादा रखना समझदारी है। शुरुआत में ये अमाउंट बड़ा लग सकता है, लेकिन इसे एक बार में नहीं, धीरे धीरे हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़कर बनाना है, बिल्कुल एसआईपी की तरह। सेक्शन 3, इमरजेंसी फंड कहां रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, यह पैसा रखें कहां? यहां लोग अक्सर 2 गलतियां करते हैं। गलती 8, पैसे को म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में रख देना, क्योंकि जब इमरजेंसी आएगी मार्केट नीचे हो सकता है और आपको नुकसान उठाकर पैसा निकालना पड़ेगा। गलती 2, पैसे को सेविंग्स अकाउंट में यूं ही पड़ा रहने देना। इसमें पैसा सेफ तो रहता है, लेकिन उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट बहुत कम होता है, महंगाई को भी बीट नहीं कर पाता। सही तरीका है इन 3 ऑप्शंस में से चुनना। हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट, ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट से बेहतर इंटरेस्ट देते हैं, पैसा तुरंत निकल भी जाता है। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, ये कम रिस्क वाले फंड्स हैं जो सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेहतर रिटर्न देते हैं और पैसा 1 से 2 दिन में अकाउंट में आ जाता है। स्वीप इन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये एफडी जैसा होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिकली सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, बिना पेनल्टी के। सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है, अपना इमरजेंसी फंड इन ऑप्शंस में स्प्लिट कर दीजिए। कुछ हिस्सा सेविंग्स अकाउंट में जो तुरंत चाहिए हो, बाकी लिक्विड फंड्स या स्वीप इन एफडी में जो थोड़ा बेहतर रिटर्न दे। सेक्शन 4, इमरजेंसी फंड कैसे बनाना शुरू करें। स्टेप 1, अपना महीने का जरूरी खर्चा कैलकुलेट करें। रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज, ईएमआई, इंश्योरेंस प्रीमियम्स जोड़ें। स्टेप 2, टारगेट अमाउंट डिसाइड करें। उस खर्चे को 3 या 6 से मल्टीप्लाई करें, अपनी जॉब स्टेबिलिटी के हिसाब से। स्टेप 3, एक अलग अकाउंट खोलें। इमरजेंसी फंड को अपने रेगुलर सेविंग्स या स्पेंडिंग अकाउंट से अलग रखें ताकि गलती से खर्च ना हो जाए। स्टेप 4, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करें। जैसे एसआईपी का ऑटो डेबिट, वैसे ही इमरजेंसी फंड के लिए भी ऑटो ट्रांसफर सेट करें। स्टेप 5, सिर्फ असली इमरजेंसी में इस्तेमाल करें। नई फोन, सेल, वेकेशन, ये इमरजेंसी नहीं है, सिर्फ जॉब लॉस, मेडिकल या जरूरी अनअवॉइडेबल खर्चे के लिए ही टच करें। सेक्शन 5, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो पहले इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं, इमरजेंसी फंड बाद में सोचते हैं। नतीजा ये होता है कि पहली ही इमरजेंसी में उन्हें अपनी एसआईपी या इन्वेस्टमेंट्स तोड़नी पड़ती हैं। सही ऑर्डर है, पहले एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाएं, कम से कम 1 महीने का खर्चा, फिर एसआईपी शुरू करें और साथ साथ इमरजेंसी फंड को भी ग्रो करते रहें जब तक वो 3 से 6 महीने तक ना पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये थी इमरजेंसी फंड की पूरी जानकारी। क्यों जरूरी है, कितना बड़ा हो, कहां रखें और कैसे बनाना शुरू करें। याद रखिए,
इमरजेंसी फंड और आपकी इन्वेस्टमेंट्स की रक्षक है। बिना इसके एक भी बुरा दिन आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को पीछे धकेल सकता है। पिछली वीडियो में हमने एसआईपी के बारे में बात की थी, तो उसे भी जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका इमरजेंसी फंड कितने महीने का बना हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।